कभी आपने सोचा है कि नींद में सोते हुए अचानक हमारा जिस्म क्यों कांप उठता है? वो झटका सा क्यों महसूस होता है, जैसे कोई हमें पकड़कर हिला गया हो? क्या ये सिर्फ एक जिस्मानी अमल है या इसके पीछे कोई ऐसी रूहानी हकीकत छुपी है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की? आज की वीडियो में मैं आपको वो दिल दहला देने वाला राज बताने जा रहा हूँ जो शायद आज तक आपने ना कभी सुना हो ना किसी ने बताया हो। एक ऐसी हकीकत जो नींद, रूह और कब्र तीनों से जुड़ी हुई है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको वो बात मालूम होगी जो आपके दिन को हिला कर रख देगी और जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। और अगर आप वाकई ऐसी रूहानी और पुरअसरार हकीकतों को जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि अगली बार जब कोई दिल को छू लेने वाला सच सामने आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इंसान जब सोता है तो उसकी आंख बंद हो जाती है, लेकिन रूह जाग रही होती है। जिस्म जमीन पर होता है, मगर रूह किसी और जहान की सैर कर रही होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद मौत की बहन है। यानी जब हम सोते हैं तो रूह जुज़वी तौर पर जिस्म से जुदा हो जाती है, और जब हम जागते हैं तो अल्लाह दोबारा रूह को हमारे जिस्म में लौटा देता है। यही वजह है कि हर सुबह जब हम बेदार होते हैं तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत यानी नींद के बाद फिर जिंदा किया और उसी की तरफ लौटना है। अब सोचो, जब तुम सोते हो और अचानक जिस्म कांप जाता है, ये वो लम्हा होता है जब रूह वापस जिस्म में अचानक दाखिल होती है। बाज़ औकात वो इतनी तेजी से लौटती है कि जिस्म झटक जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। साइंस इसे हाइप्निक जग कहती है, मगर रूहानियत कहती है ये रूह का झटका है। एक लम्हे के लिए तुम्हारी रूह वहां जा चुकी थी जहां इंसान मौत के बाद जाता है, कब्र की दहलीज तक। और जब वो वापस आती है तो जिस्म लरज उठता है, गोया वो तुम्हें याद दिलाती है कि एक दिन में वापस नहीं आऊंगी। कब्र सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं बोलती, कभी कभी वो जिंदों को भी पुकारती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र हर रोज इंसान से कहती है, मैं तेरे लिए घर हूं, मैं तेरे अमल के साथ भर दी जाऊंगी। अगर तेरा अमल नेक है तो तू मुझसे खुश हो जाएगा, और अगर तेरा अमल बुरा है तो मैं तुझे दबा दूंगी। सोचो, जब कब्र ये कहती है तो क्या मुमकिन नहीं कि वो पुकार तुम्हारी रूह तक पहुंच जाए और नींद में तुम्हारा जिस्म उसी लम्हे कांप उठे, गोया तुम्हारी रूह ने कब्र की सरगोशी सुन ली हो। दोस्तों, सोते वक्त जिस्म का कांपना कभी कभी एक याद दहानी होती है, अल्लाह की तरफ से एक तंबीह कि वक्त अभी बाकी है, तौबा कर लो, अपनी रूह को संवार लो। हम रोज सोते हैं और रोज थोड़ी देर के लिए मौत का जायका चखते हैं, लेकिन जागने के बाद हम भूल जाते हैं। हमें वो लम्हा याद नहीं रहता जब रूह वापस लौटी थी, मगर अल्लाह भूलता नहीं। कभी तुमने देखा होगा कि कुछ लोग नींद में सुकून से सोते हैं, जैसे जन्नत के बाग में हों, और कुछ नींद में तड़पते हैं। उनके चेहरे पर खौफ होता है, उनका जिस्म बार बार कांपता है। ये फर्क क्यों है? क्योंकि रूह के सफर में जो सुकून या खौफ मिलता है वो इंसान के दिन के अमाल से जुड़ा होता है। अगर दिल पाक है तो रूह आसानी से जाती और वापस आती है, और अगर दिल गुनाहों से भरा हो तो रूह डरती है, लरसती है और जिस्म को कांपा देती है। याद रखो, ये जिस्म एक दिन मिट्टी में चला जाएगा, मगर रूह बाकी रहेगी। वो तुम्हें देखेगी, तुम्हें पुकारेगी और एक दिन तुम्हें अपने पास बुला लेगी। तो जब अगली बार नींद में जिस्म कांपे, डरो नहीं बल्कि सोचो, शायद तुम्हारी रूह तुम्हें कह रही हो, ए इंसान, अभी वक्त है, वापस लौट आओ अपने रब की तरफ।
अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो एक बार अल्लाह अकबर कह दो और अपने मरहूम वालिदैन के लिए एक सूरतुल फातिहा पढ़ दो, क्योंकि वो तुम्हें याद करते हैं और तुम्हारी एक दुआ उनकी कब्र को नूर से भर सकती है। मैं हूं मोहम्मद नदीम और इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और रूहानी हकीकत से पर्दा उठाऊंगा। तब तक अपने ईमान की हिफाजत करो और अपनी रूह को गफलत की नींद से जगाओ। अल्लाह हमें ऐसी नींद अता करे जो दिल को सुकून दे और ऐसी मौत जो ईमान के साथ हो। आमीन।